वर्ल्ड इन फोकस में अब हमारा फोकस रहेगा सूडान पर। दरअसल सूडान में 2023 से जारी भीषण गृह युद्ध ने अब तक 40 लाख से ज्यादा लोगों को देश छोड़ने पर मजबूर किया है। यूएन शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय ने यानी कि यूएनएचसीआर ने जिनेवा में एक प्रेस वार्ता के दौरान ये चौंकाने वाला आंकड़ा जो है वो शेयर किया है। और ये संकट वर्तमान में वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक विस्थापन संकट बन चुका है। कैसे, हम उसी की सारी जानकारी आपको देंगे इस सेगमेंट में। दरअसल ये जो पूरा स्ट्रगल है अब अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुका है। 2023 से शुरू हुआ और 2025 चल रहा है और इसके थमने के कोई संकेत दिख नहीं रहे हैं। अब यूएनएचसीआर की जो स्पोक्स पर्सन है यू जिन ब्योन, वो कहती हैं कि 4 मिलियन का आंकड़ा एक विनाशकारी मील का पत्थर है। अगर ये संघर्ष यूं ही आगे भी चलता रहा और हजारों लोग सूडान छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो यूएनएचसीआर के मुताबिक 40 लाख से अधिक लोग सूडान की सीमा पार कर चुके हैं। आपको ये पूरा जी-फिक्स टेक्स्ट के माध्यम से जानकारी देते हैं कि अब तक हुआ क्या है। 40 लाख से अधिक लोग सूडान की सीमाएं पार कर चुके हैं और वो दूसरे अन्य देशों की शरण में जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के आंकलन के अनुसार लगभग 1.05 करोड़ लोग देश के भीतर ही विस्थापित हो चुके हैं। ये कुल आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और ये सूडान को आज के समय का सबसे गंभीर मानव संकट बनाता है। सूडान की सीमाएं चाड, दक्षिण सूडान, मिस्र, इरिट्रिया, इथियोपिया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और लीबिया से मिलती है और इन देशों पर भी शरणार्थियों का दबाव लगातार बढ़ रहा है, खासकर चाड में जहां अब तक 8 लाख से अधिक शरणार्थी पहुंच चुके हैं। और यूएनएचसीआर के एक और अधिकारी पेट्रिस दासो अवांसो बताते हैं कि चाड में रिफ्यूजीज के लिए हालात बहुत खराब हैं। ये एक अभूतपूर्व संकट है जो मानवता का संकट बन चुका है। और वो ये भी बताते हैं कि चाड में शरणार्थी शिविरों के लिए आवश्यक धन का केवल 14% ही अवेलेबल हो सका है, जिससे हजारों लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला, दवाइयां नहीं मिली। और ये उन्होंने वार्निंग दी है, चिताया है कि ये संकट केवल विस्थापन का नहीं है बल्कि सुरक्षा का, मानवीय रक्षा का भी संकट बन चुका है। शरणार्थी जो कहानियां सुना रहे हैं वो अत्यंत हिंसक हैं, बहुत डराने वाली हैं। हाल ही के महीनों में सूडान के पश्चिमी क्षेत्र दाफूर में हिंसा ने और भी खतरनाक रूप ले लिया है। अर्धसैनिक संगठन रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने एल फाशर शहर को घेर रखा है, जिससे क्षेत्र में इस वक्त भुखमरी है, कुपोषण की स्थिति है और ये चीजें विकराल हो चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र की बाल एजेंसी यूनिसेफ की प्रवक्ता इवा हाइंस वो जानकारी देती हैं कि WFP और यूनिसेफ की एक सहायक काफिले पर हमला हुआ और ये काफिला उत्तरी दाफूर के अलकोमा में खड़ा था और एल फाशर जाने की अनुमति का इंतजार कर रहा था। वो बताती हैं कि हमें जानकारी मिली कि ये काफिला हमले का शिकार हुआ और ये घटना इस बात की तस्दीक करती है कि मानवीय राहत काम आज भी सूडान में सेफ नहीं रहे। सूडान में राजनीतिक अस्थिरता की जो शुरुआत है वो अभी से शुरू नहीं हुई, ना 2023 से। इसकी जो शुरुआत है वो 2019 में हुई, जब लंबे समय तक सत्ता में रहे तानाशाह ओमर अल बशीर को महीनों चले जन विरोध के बाद सत्ता से हटा दिया गया था। हालांकि अक्टूबर 2021 में सूडानी सेना ने प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक की नागरिक सरकार के खिलाफ तख्ता पलट कर दिया और इसके बाद हमदोक ने 2022 की शुरुआत में रेजिग्नेशन दे दिया और इसके बाद सेना प्रमुख अब्देल फताह अल बुरहान और RSF के प्रमुख मोहम्मद हमदान दागोलो ने अस्थायी रूप से सत्ता शेयर की। लेकिन इसके बाद स्ट्रगल शुरू होता है अप्रैल 2023 में। दोनों के बीच अब सत्ता और सोर्सेस पर वर्चस्व को लेकर हिंसक टकराव शुरू हुआ, जो कि स्वाभाविक था, ये होना ही था। यही संघर्ष अब सूडान को लगातार काल के गाल में धकेलते जा रहा है, इसे गर्त में धकेल रहा है। अब जो सिचुएशन है उसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया भी आ रही है और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों की जो प्रतिक्रिया है
उसके तहत ये जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा चिंताजनक है और फिलहाल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हाल ही के महीनों में कई जो इमरजेंसी मीटिंग्स भी बुलाई हैं और महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सूडान में तत्काल संघर्ष विराम और मानवीय पहुंच की अपील भी की है। हालांकि मदद की राह में कई बाधाएं बनी हुई हैं, सुरक्षा हालात बेहद अस्थिर हैं, सहायता कर्मियों पर हमले हो रहे हैं और कई इलाकों में मानवीय सहायता पहुंचाना इम्पॉसिबल है। अंतर्राष्ट्रीय दानदाता देशों की ओर से आर्थिक सहायता में भारी गिरावट आ चुकी है। 2024 के लिए मानवीय राहत के लिए की गई फंडिंग अपील का सिर्फ 16% अब तक प्राप्त हो सका है और इससे हजारों शरणार्थियों और विस्थापितों जो विस्थापित हो चुके हैं उन तक जरूरी भोजन, दवाइयां, साफ पानी ये सब पहुंचाना चैलेंजिंग हो चुका है और पॉलिटिकल लेवल पर भी स्थिति जटिल है। सूडानी सेना और आरएसएफ के बीच संघर्ष ने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता प्रयास को फेल कर दिया है। हर कोई इसमें फेल हो रहा है। ये स्पष्ट है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने समन्वित और ठोस इंटरफेरेंस नहीं किया तो सूडान में चल रही ये त्रासदी और अधिक भयावह रूप ले सकती है।